Good evening, students. And today we will start with past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस बच्चों को बहुत डराता है क्योंकि इसका बहुत लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन ये जितना लंबा चौड़ा है उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। कैसे? जैसे हमने पास्ट परफेक्ट कहा, तो पास्ट परफेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बीन हो गई ना। बी इज़ द मदर ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको जब वर्ब्स पढ़ाए थे तो मैं बताया था, तो वो हो गया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये तो कन्फर्म है। अब आ गया कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो कंटिन्यूस का मतलब ही आईएनजी होता है। तो ये आप समझ गए। तो पास्ट पर हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉकर फॉर अबाउट एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। ठीक, इसको हम समझेंगे, इसके फॉर्मूले को और अच्छे से देखेंगे। कैसे? पॉजिटिव में क्या होगा? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, देखो आई यू वी सबके संग हैड ही आता है। हैड आपको इजी है क्योंकि हैज़ हैव में तो हमको चुनना पड़ता है कि हैज़ के संग आता है, हैव के संग आता है। हैड तो सबके संग कॉमन है। ठीक है, हैड बीन हो गया और प्लस उसके संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेगेटिव में क्या होगा? हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। ठीक, और हमारा नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमारा फॉर्मूला क्या होगा बताइए? इंट्रोगेटिव में हाँ, सब्जेक्ट के पहले हैड आ जाएगा। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है? सब्जेक्ट के पहले, एसवीओ के पहले। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो बस हैड शुरू में आ जाएगा और हैड के आई यू ही शी इट जो भी सब्जेक्ट है, और प्लस उसके बाद उसमें बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कितना ईजी हो गया ना। अब आप देखो, इसका हम यूसेज देखेंगे कि इसको कहाँ यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है। अगर आप इसको समझ लें अच्छे से तो बहुत इजी है। टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड, यानी कोई पास्ट एक्शन जो ऐसा काम जो शुरू हो चुका है और कंटिन्यू कब तक कंटिन्यू हुआ? जब तक दूसरा एक्शन शुरू नहीं हुआ, पास्ट में ही। बात समझ में आ गई? पास्ट में ही एक एक्शन चला आ रहा है और जब तक उसमें दूसरा एक्शन आ गया तब तक वो चला, उसके बाद वो बंद हो गया, तो कंटिन्यूस हो गया। जैसे कि एग्जांपल देखो, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉकर। वो लड़के बॉल खेल रहे थे, पास्ट टेंस में बॉल खेल रहे थे, सॉकर। अब कब तक वो खेलते रहे? 1 घंटे तक खेलते रहे जब इट स्टार्टेड टू रेन, तो दूसरा एक्शन शुरू हो गया। दूसरा एक्शन क्या स्टार्ट हुआ? रेन होने लगी, तो ये एक्शन हमारा खत्म हो गया। तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया, यानी पास्ट में कंटिन्यूस चल रहा था लेकिन हम दूसरा एक्शन हो गया पास्ट में, तो ये वहाँ पे इंटरप्ट हो गया, ये वहीं पे रुक गया। ठीक है, कितना आसान है। जैसे टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बताना कि समथिंग इन द पास्ट, पास्ट में ही कितनी देर तक। जैसे उसने कहा कि हम 1 घंटे तक खेल रहे थे, वो कब तक खेल रहे थे? जैसे वाला एग्जांपल था 1 घंटे तक, है ना। फॉर अबाउट एन आवर, तो बता रहा है। तो रिचर्ड नीडेड अ हॉलीडे बिकॉज ही हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 मंथ। इसमें भी देखो वो बता रहा है कि 6 महीने के ड्यूरेशन तक वो हैड बीन वर्किंग, वो बहुत मेहनत कर रहा था, उसके बाद उसको एक हॉलीडे की जरूरत पड़ी। ठीक, फिर टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, क्यों, कारण क्या था उस काम को करने का, समथिंग इन द पास्ट। जैसे ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, वो थक गया था। वो क्यों थक गया था? पास्ट में ही, है ना। वो थक चुका है ना, अभी नहीं थका, थक चुका था। कब थक चुका था? क्योंकि वो लगातार तब वो जॉगिंग कर रहा था। तो यानी कि एक एक्शन वो लगातार कर रहा था, जब दूसरा एक्शन हुआ तो वो एक्शन का उस पर असर पड़ा, कॉज हो गया, वो कारण हो गया। तो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हमें लगाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को। अब देखो, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पास्ट परफेक्ट लगाएं और कहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएं। इसको बहुत आसानी से हम समझेंगे। हमने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट क्या होता है कि वो एक्शन फिनिश हो जाता है। जैसे कि उसने कहा कि आई मेट देम, मैं उनसे मिला, आफ्टर दे हैड डाइवोर्स, उनका डाइवोर्स हो चुका था, उसके बाद में मिला। मैंने एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था कि उनका डाइवोर्स हो चुका, यानी कि एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया, फिनिश्ड हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट आ गया। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कब आता है? जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट तो हुआ और तब तक चलता रहा जब तक कि दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता। पास्ट में ही सब बातें पास्ट की हैं क्योंकि दोनों टेंस पास्ट की हैं। समझ में आ गया कि यानी कि एक एक्शन चल रहा है, फिर दूसरा एक्शन शुरू हुआ, तब तो वो जाके वो एक्शन बंद हो गया। जैसे सारा हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 2 वीक्स। सारा यहाँ पे 2 हफ्ते तक काम करती रही, ये ड्यूरेशन है कि 2 हफ्ते तक वो यहाँ पर काम करती रही, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट जब हो गया तो उसने काम करना बंद कर दिया, लेकिन वो तब तक यहाँ पे काम करती रही। लेकिन इसमें क्या कह रहा है वो कि मैंने उससे डाइवोर्स लिया, डाइवोर्स हो गया उसका उससे, तब मैं उससे मिला, यानी ये एक्शन खत्म हो गया, डाइवोर्स हो गया, खत्म हो चुका है, तब वो उसके बाद वो उससे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? वो काम करती रही जब तक उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ।
जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ तब तक वो काम करती रही पास्ट टेंस में। तो क्लियर हो गया सबको ये चीज। अब देखो हम कुछ सेंटेंस लेंगे, इससे और समझेंगे इसको। थॉमस हैड बीन ट्राइंग टू रिपेयर द फोन द होल डे। थॉमस जो है पूरा दिन फोन को रिपेयर करने की कोशिश करता, होल डे ड्यूरेशन है, पास्ट टेंस में ही वो पूरा दिन, बीते हुए दिन में वो क्या करता रहा, पूरे टाइम फोन को रिपेयर करने की कोशिश करता रहा। मतलब उसने कर नहीं पाया, हम ये नहीं कह रहे कि फोन कर लिया रिपेयर, फोन हो चुका था रिपेयर, नहीं, फोन हो चुका था नहीं था, फोन वो करता रहा रिपेयर। वी हैड बीन स्टडिंग ऑल डे सो वी टायर्ड, मतलब हम सारा दिन पढ़ते रहे इसलिए हम थक गए, ठीक है ना। हेलेन हैज बीन लिसनिंग द सेम म्यूजिक फॉर 4 घंटे तक वो म्यूजिक सुनती रही, इसलिए वो व्हेन आई केम बैक। डैनियल हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर आवर्स बिफोर ही स्लेप्ट, तो डैनियल जो है वो टीवी देखता जा रहा था जब तक वो सो नहीं गया, यानी कि एक एक्शन जब तक दूसरा नहीं हुआ तब तक वो उस एक्शन को कंटिन्यूअस चलाता रहा। यू हैड बीन वॉकिंग ऑल आफ्टरनून ऑन द बीच, तो पूरी आफ्टरनून बीच पे चलते ही रहे। तो अब आपको क्या है, जब पास्ट में आपको कोई ऐसा एक्शन बताना है जो चलता जा रहा है ना, जब तक दूसरा एक्शन नहीं हो रहा, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह ये नेगेटिव में आएगा और इसी तरह ये क्वेश्चन में आएगा। जैसे ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन कुकिंग एनी मील व्हेन शी केम, जब वो खाना नहीं बना रहा था कोई। ही हैड नॉट बीन स्टडीइंग इंग्लिश ऑल डे। द एक्टर hadn't been working since morning. The teacher had not been showing us a video when the bell rang. ठीक। Had her daughter been eating anything all day? देखो कंस्ट्रक्शंस को देखो। Had she been working all day? Had he been reading a book? Had she been cooking any meal when she came to my... Okay, now we will do an exercise on past perfect progressive tense. इसमें हम इसको बना के भरेंगे फॉर्मूले को। फॉर्मूला हमको याद हो गया है अच्छे से, तब हम इसको बना लेंगे। वी हैड बीन स्लीपिंग, क्या हो जाएगा, वी हैड बीन स्लीपिंग। हैड बीन तो सब में लगना ही है ना, और आईएनजी आना है, तो जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगाते जाएंगे। तो वी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 12 घंटे तक हम सोते रहे व्हेन यू, तो एक ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन आ गई यहाँ पे, देख रहे हैं आप। कैसे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ड्यूरेशन आ गई और दूसरा एक्शन स्टार्ट हो रहा है। दे हैड बीन वेटिंग एट द स्टेशन फॉर 90 मिनट, यहाँ भी ड्यूरेशन है, जब एक काम कंटिन्यूस चल रहा है जब तक कि दूसरा काम नहीं आता है। वी हैड बीन लुकिंग फॉर हर रिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे तक देख रहे थे। देन वी फाउंड इट इन द, वो जब तक बाथरूम में नहीं मिली तब तक वो उसको ढूंढते ही रहे। आई हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन इट सडनली बिगैन टू, अचानक रेन होने लगी तब तक वो घूमता ही रहा, है ना। हाउ लॉन्ग हैड शी, इसको कैसे बनाएंगे बताइए। हाउ लॉन्ग क्या आएगा सबसे पहले, हैड, है ना, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन का लगा हुआ है तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। हाउ लॉन्ग पहले हैड लगाएंगे, हैड के बाद क्या आएगा, शी, है ना, बीन लर्निंग। हाउ लॉन्ग हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश बिफोर शी वेंट टू लंदन, तो वो कितने समय तक, कितने ड्यूरेशन तक वो इंग्लिश को सीख रही थी जब वो लंदन गई। तो इसी के संग आपको पास्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस समझ में आ गया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसी के ऊपर, और फ्यूचर टेंस हमारा बचा है, अब हम उसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर टेंस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।